राहत समर्पण सेवा समिति ने दी इंसानियत की रोशनी, गरीब बच्चों के बीच मनाया गया जन्मदिन, वृक्षारोपण और सेवा से झलकी दीपावली की सच्ची भावना। विजय राघवगढ़। दीपावली के पहले जहां लोग रोशनी की तैयारी में जुटे हैं, वहीं विजय राघवगढ़ की राहत समर्पण सेवा समिति ने समाज सेवा के दीप जलाकर इंसानियत की मिसाल पेश की। समिति के अध्यक्ष शारदा प्रसाद साहू ने अपना जन्मदिन सेवा, प्रेम और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत एक पेड़ मां के नाम अभियान से हुई, जिसके तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके बाद समिति की टीम सदस्य बच्चन नायक के नेतृत्व में वृद्धाश्रम पहुंची, जहां बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया गया। टीम ने आगे आसरा बाल गृह का दौरा किया, जहां बच्चों द्वारा बनाई गई दीपावली सजावट, झालर और हस्त निर्मित लाइट्स देखकर अतिथियों ने बच्चों की रचनात्मकता की सराहना की। सभी को मिठाई और उपहार वितरित किए गए तथा दीपावली की शुभकामनाएं दी गईं। इसके बाद सदस्यों ने किलकारी बाल शिशु गृह और दद्दा धाम कटनी पहुंचकर छोटे बच्चों के साथ समय बिताया। दिन का समापन दिव्यांग छात्रावास में हुआ, जहां बच्चों ने गीत संगीत से अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित बीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने अपने हाथों से प्रसाद वितरण किया और बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। उन्होंने कहा, ऐसे कार्य ही दीपावली की सच्ची भावना को जीवंत करते हैं। जब जन्मदिन सेवा और प्रेम से मनाया जाए तो वह सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाता है। अध्यक्ष शारदा प्रसाद साहू ने कहा, समाज सेवा ही सच्ची पूजा है। अगर हर व्यक्ति अपने जन्मदिन या किसी विशेष अवसर पर एक पौधा लगाए, किसी जरूरतमंद की मदद करे या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए, तो वही असली दीपावली है। इस अवसर पर समिति के सदस्य छवि ताम्रकार, चंद्रभान पाल, साध्वी निगम, कार्तिक तिवारी, शोभित तिवारी सहित कई समाज सेवी मौजूद रहे। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता शेख शब्बीर, विजय राघवगढ़ के साथ अवधेश सिंह चौहान, न्यूज़ MP 21। कटनी जिले के सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार। यातायात नियम आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम जन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसका पालन कराने के लिए कटनी पुलिस लगातार प्रयासरत है, जिसमें मुख्यतः हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट पहन करके गाड़ी चलाना, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ना चलाना और शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाना, इस प्रकार के नियमों का पालन कराने के लिए कटनी पुलिस के प्रयास लगातार जारी हैं। बीते समय में यह देखने में आया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर शहरी क्षेत्र में लगभग 13 लोगों की मृत्यु हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 120 लोगों की मृत्यु हुई, जो कि सभी के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। इसको क्रम में लेते हुए कटनी पुलिस आप सभी से आग्रह करती है कि पहला, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उन सभी से आग्रह करती है कि हेलमेट पहन करके अपने ही कार्यालयों में जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ में भी चालानी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कटनी जिले के सभी स्कूलों के छात्रों से, छात्राओं से, कॉलेजेस के बच्चों से कटनी पुलिस ये अपील करती है कि आप सभी जब भी वाहनों का उपयोग करें, हेलमेट जरूर पहनें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और शराब के नशे में गाड़ी को ना चलाएं। कटनी पुलिस सभी स्कूल के, कॉलेजेस के प्रिंसिपल से अनुरोध करती है कि अपने बच्चों को नो हेलमेट नो अटेंडेंस की पॉलिसी में लेकर के आएँ। जो भी बच्चा हेलमेट का इस्तेमाल ना करे उसे अटेंडेंस ना दी जाए, ताकि वह भी इस व्यवहार को अपनाएं। इसी प्रकार से जितने भी फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, जो इंडस्ट्री से कर्मचारी हैं और जो अन्य संस्थानों के कर्मचारी हैं, उनसे और उनके संचालकों से अनुरोध है कि वहाँ पर भी नो हेलमेट नो अटेंडेंस की पॉलिसी को अपना करके यह व्यवहार को सभी में लेकर के आएँ, ताकि सभी लोग हेलमेट का इस्तेमाल करें। खास तौर पे जो हाईवेज में, टू व्हीलर्स में लोग ट्रैवल करते हैं, वे हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि देहात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घटनाएँ हुई हैं। धन्यवाद।
सड़क सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हेलमेट और सीट बेल्ट हमारे जीवन की ढाल हैं। इनका उपयोग जरूर करें। थोड़ी सावधानी, बड़ा बचाव, यही सुरक्षित सफर का मूल मंत्र है। तेज रफ्तार, मोबाइल पर बात या नियम विरुद्ध चलना हादसों को बुलावा देना है। याद रखें, दुर्घटना से देर भली। हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, सुरक्षित वाहन चलाएं। निवेदन न्यूज़ MP 21। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे WhatsApp नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।